पहला प्रश्न है, एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था? मुंडा जनजाति का झारखंड के प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था? तो हमने बताया मुंडा 600 ईसा पूर्व में झारखंड में प्रवेश किए। झारखंड में प्रवेश करने के क्रम में असुर जनजाति के साथ इनका संघर्ष हुआ इस क्षेत्र में आधिपत्य के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असुर। दूसरा प्रश्न है, मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य क्या होता है? मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य क्या होता है? जैसा कि हमने बताया, मुंडाओं द्वारा जो खेती योग्य भूमि बनाया गया उसे खूटकत्ती भूमि कहा जाता था, जिसमें खूट का तात्पर्य एक परिवार से होता है। तो खूट का मतलब क्या हो गया? परिवार। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये बताना है आपको। पहला है, मुंडा अपनी भाषा को होडो जगह कहते हैं। तो सही है, मुंडा की भाषा मुंडारी है, जिसे मुंडा होडो जगह कहते हैं। तो पहला सही है। मुंडा जनजाति गांव में युवा गृह को गिटियोरा कहा जाता है, ये भी सही है। मुंडा जनजातीय गांव का पंचायत होता है, जिसका प्रमुख महतो कहा जाता है। हमने बताया कि मुंडा जनजातीय गांव का पंचायत होता है जिसका प्रमुख मुंडा कहलाता है। तो यहाँ पे महतो गलत होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मुंडा होना चाहिए। तो सी गलत है। पहरा पंचायत मुंडा की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न में ए, बी और डी सही है, और यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट यानी असत्य पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? हमने पाहन के बारे में जिक्र किया कि पाहन मुंडा गांव का धार्मिक प्रमुख होता है, जिसे दो प्रकार की लगान मुक्त भूमि दी जाती है। पहला है डाली कटारी भूमि और दूसरा है भूत खेता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, डाली कटारी भूमि। अगला प्रश्न है, मुंडा प्रशासन व्यवस्था के आधार पर निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला है, मुंडा जनजातीय गांव का प्रमुख मुंडा कहा जाता है, एकदम सही है। मुंडा जनजातीय गांव का प्रमुख होता है, उसे मुंडा कहा जाता है। पहरा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पहरा राजा होता है, ये भी सही है। हमने बताया कि पहरा पंचायत का प्रमुख मानकी होता है, जबकि इसका सर्वोच्च अधिकारी पहरा राजा होता है। पहरा राजा का पद वंशानुगत होता है, ये गलत है। हमने बताया कि मुंडा और मानकी इनका पद वंशानुगत होता है, परंतु पहरा राजा इनका मनोनयन चुनाव द्वारा होता है, यानी कि यह वंशानुगत नहीं होता है। तो सी ऑप्शन गलत होगा। दीवान, ठाकुर, पांडे, कातून लाल पहरा पंचायत के कार्यपालक अधिकारी होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें गलत कथन पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? तो हमने बताया था मुंडाओं द्वारा जो जंगल को साफ करके बनाया गया खेत उसे खुदकत्ती खेत कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, खुदकत्ती भूमि। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में पहरा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचानें। इसमें कौन सा मिलान गलत है, इसको आपको पहचानना है। पहला है ठाकुर पहरा राजा का सहायक, ये सही है, ठाकुर पहरा राजा का सहायक होता है। दूसरा ऑप्शन है दीवान पहरा राजा का मंत्री, ये भी सही है। तीसरा है पांडे दस्तावेज का रखरखाव करने वाला अधिकारी, ये भी सही है, पांडे जो दस्तावेज का रखरखाव करने वाला अधिकारी। तीसरा है बरकंदाज गांव का वकील, ये गलत है। गांव का वकील कौन होता है? तो लाल होता है, लाल गांव का वकील होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। जो बरकंदाज होता है वह गांव का सिपाही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, और गांव का वकील लाल होता है। अगला प्रश्न है, पहरा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन गलत है, यह बताना है आपको। यह एक अंतरग्रामीण पंचायत होती है, सही है। पहरा जो कई खुदकत्ती गांव को मिलाकर बनाया जाता है, तो यह एक अंतरग्रामीण पंचायत है, तो यह सही है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है, ये भी सही है। हमने बताया था कि पहरा पंचायत को मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च प्रदान किया जाता है, तो यह ऑप्शन गलत है। मुंडा पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल कातो होते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के धार्मिक मान्यता के आधार पर उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। मुंडा जनजाति के धार्मिक मान्यता के आधार पर
इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है मुंडाओं के मुख्य देवता सिंह बोंगा है। ये सही है, मुंडाओं के मुख्य देवता सिंह बोंगा है। देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी है। ये भी सही है, मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी देसावली है। मुंडा टोटेम जो कि इनका इष्ट चिन्ह है, इनकी पूजा करते हैं। ये भी सही है। तो आपको बताना है इन ऑप्शन में कौन सा सही होगा। केवल एक नहीं, केवल एक और तीन नहीं, केवल तीन नहीं, उपरोक्त सभी। तो डी का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भूमिहीर पहरा के अधिकारी नहीं थे। यह प्रश्न जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा 2016 में आ चुका है। तो यह प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भूमिहीर पहरा के अधिकारी नहीं थे। तो कुंवर, लाल, कातो, पाट मुंडा। तो पाट मुंडा ऐसा कोई अधिकारी का जिक्र नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पाट मुंडा। कुंवर, लाल, कातो इनके बारे में हमने बताया कि ये पहरा राजा के प्रमुख अधिकारी होते हैं। हाटू मुंडा के बारे में बताया कि वह खुद कती गांव का प्रमुख होता है। तो यहाँ पे अगर हाटू मुंडा भी होता तो वो भी गलत होता, क्योंकि वह कोई अधिकारी नहीं, वह खुद कती गांव का प्रमुख होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पाट मुंडा। तो हमने इस वीडियो में मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल से समझा और 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जाना। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के अन्य टॉपिक का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे अगली शासन व्यवस्था यानी नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में।